हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि नानयू सबको डुलोंग वैली चलने को कहता है, जिसे सुनकर सब डुलोंग वैली की ओर निकल जाते हैं। तो वहीं मोंक और अपने साथियों को भी यूफेई डुलोंग वैली चलने को कहता है। अब आगे हमें डुलोंग वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा वैली मास्टर को यूफेई और बाकी सबके आने की खबर देता है, जिसे सुनकर वैली मास्टर एक मैजिकल पोर्टल में यूफेई और बाकी सबको देख अपने बंदों को जाकर उन्हें हैंडल करने को कहते हैं, जिसे सुनकर सब कहते हैं ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम यूफेई और बाकी सबको देखते हैं जो वैली पहुंच गए होते हैं, जहां की जगह काफ़ी अजीब लग रही होती है। तभी वो देखते हैं कि सामने से कुछ जंगली केकड़े उनकी ओर आ रहे होते हैं, जिन्हें देख एक एल्डर अपने एक बंदे के साथ मिलकर उन पर अटैक करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो सबसे कहता है तुम मेरे डुलोंग वैली के अंदर जाना चाहती हो, पर आज मैं तुम लोगों को इसके लिए अच्छा मज़ा चखाऊंगा। जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाने लगती है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तभी उसके अंदर से एक ड्रैगन मॉन्स्टर को बाहर आता देख एक एल्डर चौंक कर कहते हैं फेंगू फॉर्मेशन। वहीं उस ड्रैगन मॉन्स्टर को देख नानयू सबसे कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम मिलकर इनका सामना करें तो हमें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ऊपर की ओर जाकर अपने स्नेक मॉन्स्टर के जरिए ड्रैगन मॉन्स्टर और केकड़ों पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है। ये देख एक एक करके सब उन सब पर मिलकर लगातार अटैक पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो सब मारे जाते हैं। जिसके बाद वो सब फॉरबिडन फॉर्मेशन एरिया के पास पहुंचते हैं, जिसे देख नानयू सबको बताता है कि अगर हम इस फॉरबिडन फॉर्मेशन एरिया को क्रॉस कर लें तो हम डुलोंग केव पहुंच सकते हैं। जिस पर एक एल्डर काफ़ी एरोगेंटली कहते हैं इस मामूली से फॉरबिडन फॉर्मेशन एरिया को क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अपने साथियों से कहता है चलो हम सब मिलकर इसे क्रॉस करें। जिसे सुनकर उसके सारे साथी उसकी बातों से एग्री करते हैं। ये सुनकर यूफेई उस फॉरबिडन फॉर्मेशन एरिया को देखने लगता है और कहता है ये एक फॉरबिडन फॉर्मेशन एरिया है, तो अगर तुमने इसे जल्दबाजी में तोड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। जिस पर वो कहते हैं इसमें डरने वाली क्या बात है, और उस फॉरबिडन फॉर्मेशन एरिया के अंदर चले जाते हैं, जिसे देख सब काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं उस फॉरबिडन फॉर्मेशन एरिया के अंदर से फ्लेम ड्रैगन बाहर निकलकर उस एल्डर पर अटैक करता है, तो दूसरी तरफ से वो एल्डर भी उस पर अटैक करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद उस फॉरबिडन फॉर्मेशन एरिया के अंदर से कुछ लड़कियां बाहर आती है और एक एक करके सबको अपने मैजिकल इल्यूजन में फंसाने लगती है, जिसके झांसे में जिहान आ जाती है और उन लड़कियों में से एक लड़की को यूफेई समझकर उसकी ओर जाने लगती है। पर तभी उसके मैजिकल इल्यूजन पर यूफेई अटैक करके उसे खत्म कर देता है, जिससे जिहान बाहर आती है तो अपने सामने एक बड़े से ड्रैगन मास्टर को देखती है जो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। पर यूफेई उसके आगे आ खड़ा होता है और उस ड्रैगन मॉन्स्टर को खत्म करके जिहान को बचा लेता है। तभी पीछे से फिर से जिहान पर डुलोंग वैली का एक बंदा अटैक करने जाता है, जिससे यूफेई जिहान के आगे आ खड़ा होता है। वहीं नानयू उस बंदे पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। तभी और भी बहुत सारे बंदे वहां आकर सब पर अटैक करने लगते हैं। ये देख मोंक और सांग उन सब पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। ये देख उसके कुछ बंदे वहां से भाग जाते हैं। तभी सब पर लगातार अटैक होने लगता है, जिसे देख सब अपना अलग अलग फॉर्मेशन बना बीस्ट को कंट्रोल करता है, इसलिए तुम सावधान रहना। तो जिहान कहती है ठीक है। तो नानयू बाकी सबको भी इल्यूजन्स में ना फंसकर सावधान रहने को कहता है, तो सब कहते हैं ठीक है। तभी यूशिन उस मरे हुए बंदे का मास्क निकाल कर उसे देख चौंक जाती है। तो यूफेई उससे पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? तो यूशिन उसे बताती है कि ये बॉस है शाओ जियो। जिसे सुनकर सांग कहती है इसका मतलब वो फेक एम्परस अब भी उसी डुलोंग केव में है। तो यूशिन कहती है हाँ हो सकता है, क्योंकि ये भी उन 7 किलर्स में से ही एक है, और एक बार तो इसने एंशिएंट फॉक्स डीमन का यूज करके एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन क्रिएट किया था। जिस पर जिहान कहती है लगता है ग्रेट एम्पायर भी हमें पकड़कर डुलोंग केव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यूफेई कहता है अगर ऐसी बात है तब तो फेक
फेक एम्पायरस के डुलोंग केव में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तभी वो एल्डर नदी से एक ड्रैगन मॉन्स्टर से बचकर बाहर आते हैं और कहते हैं लोगों को इस तरह से कैसे मार सकता है, और बाकी सबके पास जा खड़े होते हैं, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तभी नान यू यूफेई से पूछता है, क्या तुम इस फॉरबिडन फॉर्मेशन एरी को तोड़ने में मेरी मदद करोगे? तो यूफेई कहता हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जिसे सुनकर सांग, मोंग, यूशिन और जिहान भी कहती है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो यूफेई कहता है ठीक है। जिसके बाद वो सब उस फॉरबिडन फॉर्मेशन एरी के अंदर जाते हैं। नदी के अंदर से बहुत सारे ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर निकलकर उन पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें यूफेई और सांग मिलकर खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ आता है कि यूफेई नदी के पास पहुंच चुका है, इसलिए वो अपने सारे बंदों को एक साथ मिलकर 5 पॉइजन जियांट स्पिरिट एरी एक्टिवेट करने को कहता है। जिसे सुनकर सब कहते हैं ठीक है, और फिर वो सब अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत बड़ा एरी क्रिएट करते हैं और 5 पॉइजन जियांट स्पिरिट एरी को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन 5 पॉइजन जियांट स्पिरिट की औरत तेजी से ऊपर की ओर जाकर एक पावरफुल स्टॉर्म क्रिएट करने लगती है। जिसे दूसरी तरफ से 9 इमॉर्टल सेक्ट के सारे लोग देख चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर ये हो क्या रहा है। इसे देख तो लगता है कि एक पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूफेई और उसके साथियों पर बहुत सारे ड्रैगन नदी से बाहर निकलकर अटैक करने लगते हैं, जिनमें से कुछ को यूफेई और सांग मिलकर खत्म कर देते हैं और एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करके उनसे बचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सांग यूफेई से कहती है, लगता है डुलोंग केव के लोग मिलकर किसी बड़े से फॉर्मेशन एरी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूफेई कहता है ये सब तो मुझ पर छोड़ दो, और उसके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।